जैसे कि मैं आप सब लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि इस चैनल पे आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द प्रैक्टिकल टिप्स टू ऑल दोज पीपल हु आर aspiring to be in IT industry and work in IT industry like me. I have spent like 16 years in the industry. So अगर आप भी IT इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एंड यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो इसलिए भी स्पेशल है बिकॉज एज आई से आई वांट टू ब्रिंग यू द प्रैक्टिकल टिप्स। तो मैंने एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो 9 ईयर्स से इस फील्ड में है उनको कांटेक्ट किया। अभी के जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में और इस करियर के बारे में जिन्होंने मुझे हेल्प किया इस कंटेंट को क्रिएट करने में, सो थैंक यू सो मच अभिजीत। Everyone, I am Smarty Mukherjee and you're watching Consulting Bug. That should I learn programming or not? So ये जो क्वेश्चन है ये किसी का भी करियर बना सकता है और लाइफ बना सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो कि अभी फाइनल ईयर में हैं और इफ़ दे हैव डन देयर MBA और दे आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएट, इवन इफ़ दे आर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट और नॉन कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बिकॉज़ ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आने वाली हूँ जहाँ पे आपको बहुत हेल्प होने वाला है टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव। अगर आप डेंटिस्ट हैं तो ऑब्वियसली कोडिंग की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोडिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप IT इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एंड यू एन्जॉय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सो डेफिनेटली आपको कोडिंग सीखनी चाहिए। और कोडिंग कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सीखते हैं तो उससे क्या होता है आपका लॉजिक बिल्डअप होता है। सो प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट लॉजिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ पैसे कमाने हैं तो डेफिनेटली आपको एक जॉब ढूंढना पड़ेगा और आपको कोई ना कोई ज़रिया ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि जिससे आपको पैसे जो हैं मिलें। तो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। सो लॉजिक क्या कहता है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको जॉब ढूंढना है। सो ये एक लॉजिकल जो थिंकिंग है वही डेवलप होती है हम अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर देखा जाए तो आजकल 6 साल के बच्चे जो हैं कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, देन व्हाई नॉट। और एक्चुअली कोडिंग सीखने के लिए या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए कोई भी एज नहीं है। अगर आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, एट एनी एज यू कैन स्टार्ट कोडिंग। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जिनका बैकग्राउंड जो है कंप्यूटर साइंस नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है सो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आपके सिलेबस में रहता है C++, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लॉजिकल थिंकिंग है अगर आप छोटी एज से, अगर आप स्कूल में हैं, हाई स्कूल में हैं एंड यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू प्रोग्राम एंड बाय लर्निंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स एंड गेट your desired output. So this can help you in many ways in your professional life. आपकी टेक्निक जो है डेवलपमेंट की अच्छी है तो आपका जो रिसेशन है वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब कोडिंग सीखे या नहीं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसा कुछ प्रोफेशन चूज़ करना है जिसमें कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं और IT इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। और अगर आप कोई और प्रोफेशन IT के अलावा किसी और, अब IT में क्या है कि और रोल्स भी होते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर टेस्टर का हो गया, बिज़नेस आर्किटेक्ट का हो गया, बिज़नेस डेवलपमेंट का हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर का हो गया। उन सब के बारे में भी मैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में बात करूंगी। बट आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मुझे क्या प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए और अगर सीखनी चाहिए तो वो स्टार्ट हमें कैसे करना है। अगर आपको पता हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हैं जैसे कि पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, C++ है। नाउ हाउ डू यू प्लान कि मुझे कौन सी लैंग्वेज जो है चूज़ करनी है। सो टिप नंबर 1 इज़ कि आप सबसे ईजी लैंग्वेज चूज़ करें
और एक ही लैंग्वेज को चूज़ करें पहले। ऐसे ना करें कि उसने ये वाली लैंग्वेज कर ली है और ही इज़ मास्टर इन सो एंड सो, तो मैं भी वही करूँगा। ऐसे ना करें, आप अपना इंटरेस्ट देखें। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट, ऑल द स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, ऑल द फ्रेश ग्रेजुएट्स आर डिफरेंट, देयर माइंड्स वर्क डिफरेंटली। सो आपको कौन सी कोडिंग लैंग्वेज जो है वो ईजी लगती है, आपको उसी से स्टार्ट करना चाहिए। डोंट गो बाय रैट रेस कि अरे यार उसने ये सीख लिया है तो चलो मैं भी यही सीख लेता हूँ, अगर शी इज़ मास्टर इन दिस तो मे बी मैं अगर वही कोडिंग लैंग्वेज सीखूँ तो शायद मैं भी उसमें बहुत मास्टर हो जाऊँगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर तो आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आपके फर्स्ट ईयर के करिकुलम में ही रहता है C++, तो आप उससे अपने बेसिक्स बिल्ड कर लें और फिर देखें कि अगर आपको वो इजी लगता है सीखना तो वो करें, नहीं तो आप जावा से स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने जावा जो है सीख ली तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इफ़ यू आर नॉट एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं एंड देन इफ़ यू आर इन हाई स्कूल तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आजकल बहुत सारी ऐसी क्लासेस और रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जिससे आप सीख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स लगा दूंगी। यू कैन गो थ्रू दोज लिंक्स एंड स्टार्ट लर्निंग टुडे। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ठीक है मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखना है बट विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड आई लर्न। सो नाउ दिस डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वन इज़ लोकेशन एंड अनदर इज़ जॉब मार्केट। अगर आपके लोकेशन में जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं और जहाँ से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उस एरिया में कोई ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू मूव टू डिफरेंट लोकेशन। तो आप अपना मेंटल जो प्रेपरेशन है वो लेके चलें कि इंडिया में अगर आप बैंगलोर और दिल्ली में नहीं हैं देन यू माइट not find a very good paying job in software development, so definitely you will have to move out of your city। और अगर आपने यूएस से मास्टर्स की है या किसी भी और कंट्री से मास्टर्स की है एंड देन यू आर ट्राइंग टू थिंक दैट आई हैव टू फाइंड अ जॉब इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड एंड आई हैव टू बिल्ड माई करियर इन दैट, देन यू हैव टू कंसिडर द लोकेशन कि कौन सी लोकेशन में जाके मुझे अपना करियर बनाना है और उस लोकेशन में पर्टिकुलरली किस तरह की आईटी इंडस्ट्री है और उस वहाँ पे किस तरह के जॉब्स अवेलेबल। गेमिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और डेटा साइंस रिलेटेड जॉब्स आर अवेलेबल। सो अगर आपको जाना है वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एक बैकएंड ये सब लर्न करना पड़ेगा और आपको फ्रंट एंड के लिए और कुछ वेब फ्रेम सीखने पड़ेंगे जिससे कि आप वेबसाइट जो है कंप्लीटली डेवलप कर सकें। एंड इफ़ यू वांट टू गो इनटू डेटा साइंस फील्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड तो आपको डेफिनेटली आजकल जो है पाइथन, R ऐसी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। If you are going into gaming industry then you have to be master at C, C++, C#, ऐसी आपको जो लैंग्वेजेस हैं वो सीखनी पड़ेंगी। So this is how you will decide कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना है। ओके, अब थोड़ा सा और इन डेप्थ बात करते हैं। सपोज आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट एंड आई चूज़ टू लर्न जावा, तो उसमें जावा में क्यों चूज़ करने को बोल रही हूँ क्योंकि उससे क्या होगा, आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। बिग मच इन डिमांड इन आईटी इंडस्ट्री क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और डेटा एनालिटिक्स आ गया है, उसके लिए हमें पाइथन की ज़रूरत रहती है। सो बॉट्स बनाने के लिए हमें चैट बॉट्स वगैरह बना सकते हैं हम बहुत इजीली पाइथन में, और पाइथन सीखना बहुत ही इजी है। तो आप ऐसी एक लैंग्वेज जो है चूज़ करें जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं प्रोग्रामिंग के कवर हो जाएं। सो उससे क्या होगा, इफ़ यू लर्न वन लैंग्वेज एंड यू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज कॉन्सेप्ट्स वाइल प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट,
हाउ टू इम्प्लीमेंट वन कॉन्सेप्ट, और आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे करना है जो कि इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है एंड इट हैज़ सम वैल्यू फॉर समबडी। तो आपको एक लैंग्वेज के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो समझ लेने हैं, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उसको इतना अच्छा से आप सीखो कि आप इम्प्लीमेंट कर पाओ उस कॉन्सेप्ट्स को, और खुद से एक जो है प्रोजेक्ट आप रन कर पाओ। उससे क्या होगा कि एक बार जब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए तो दूसरी कोई भी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत सिंटेक्स का डिफरेंस होगा, डेटा स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा, बट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ एंड देन सो ऑन। सो जावा में आई थिंक यू शुड पे मोर अटेंशन इन लर्निंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सॉरी, मैं अपना ये नोटबुक में भी देख रही हूँ, आई हैव टेकन सम नोट्स, सो इफ़ आई एम लुकिंग अवे डोंट माइंड। तो जावा में आप को जो है इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए आपके ये एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन, और आपको आना चाहिए कलेक्शंस इन जावा, जेनेरिक्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग एंड सो ऑन। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको आने चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड आई कंप्लीटेड इन 2003। तो आई थिंक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वही सबसे ज़्यादा हम अपने प्रोफेशनल करियर में यूज़ करते हैं। उसके अलावा ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो गया, दैट्स नॉट अ ग्रेट डील टू लर्न, और उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं इन एनी फील्ड, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इन सब सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो सीख लेते हैं लेकिन वो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते। जो भी क्लास में पढ़ाया गया या किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको करना है या इंटर्नशिप के लिए आपको करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सीख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ दैट प्रोजेक्ट, बट उसके बाद वो खुद उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और खुद उसका कुछ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जो है रियल लाइफ में नहीं करते हैं। दैट इज़ अ ह्यूज मिस्टेक। तो अगर आपने सीखा है और उसके बाद कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें और ख़ुद से कुछ प्रोजेक्ट्स करने की आप कोशिश करें। देर आर मैनी रिसोर्सेज वेयर यू कैन गो एंड शेयर योर प्रोजेक्ट्स। आई विल पुट द लिंक्स डाउन बिलो। गिटहब पे जा सकते हैं आप, और गिटहब अगर आपको नहीं पता, प्रोग्रामर्स कैन एक्चुअली कोलैबोरेट एंड वर्क ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट एंड इट इज़ ओपन सोर्स। सो आई थिंक आपको ऐसे कुछ और ओपन सोर्सेज में अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें करने चाहिए, इम्प्लीमेंट करने चाहिए, एंड you should have more exposure in that area. और एंड ऑफ द वीडियो में मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं 2020 में, even if you are an experienced professional and you are a software developer and you're trying to find a job or you've lost your job, तो प्लीज़ अपना जो एक्सपीरियंस है वो इस टाइम के साथ वेस्ट ना जाने दें। कोविड-19 के टाइम में मार्केट हैज़ स्लोड डाउन अ लॉट, सो कीप ऑन बिल्डिंग योर स्किल्स एंड स्किल्स नेवर गो वेस्ट। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट जो है हो ही जाएगा अगर आप घर पे हैं और जॉब नहीं मिल रहा है। सो मेक श्योर कि आप अपना एक ऐसा ग्रुप बनाएं, फेसबुक पे बनाएं, लिंक्डइन पे बनाएं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना एक ऐसा ग्रुप बनाएं और अपना जो ये प्रैक्टिस है वो करते रहें। गिटहब पे आप प्रोजेक्ट्स ढूंढें और वो करते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आपका कुछ और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें। अभिजीत हैज़ ऑल्सो शेयर्ड टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड टॉप 5 क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। तो आप प्लीज़ ये वीडियो जो है देखें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आई प्रॉमिस यू, आपका कोई भी क्वेश्चन है एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, इफ़ आई एम नॉट एबल टू आंसर इट, आई विल डेफिनेटली फाइंड अ रिसोर्स और फाइंड somebody who works in the IT industry and bring you the practical tips. That's my promise. All right then, take care. Bye bye.